कहते हैं कि लाख कोशिशें कर ले लेकिन दिल में जो आपके बात होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी हो रहा है। जब से विभागों का बंटवारा हुआ है तब से लेकर उनकी ये टीस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फॉलोवर्स तो अपनी टीस बता ही रहे हैं, लेकिन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं टीस थी कि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। और अब उस नाराजगी के कारण क्या कुछ हो सकता है, कैसे बीजेपी उस नाराजगी से डील करेगी, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। इसलिए आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में एक वीडियो उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कृषि विभाग दिया गया है, इसका धन्यवाद, लेकिन अगर स्वास्थ्य दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यानी कि कहीं न कहीं उनके भी मन में गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिसकी हम पहले चर्चाएँ कर रहे थे, वो उनके मन में भी चल रही थी। तो इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अशोक गहलोत जी की जो योजनाएँ थी चलाई हुई पिछली सरकार की, उनकी भी तारीफ़ें की हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने से समझ में आ रहा है कि किरोड़ी शायद नाराज़ चल रहे हैं। देखिए, किरोड़ी नाराज़ हैं और नाराज़गी दिख रही है और ये नाराज़गी गलत भी नहीं है, मैं ये भी हुँ, कहूँगा। किरोड़ी ने हाल ही में उस सवाल पर कि किसानों को कर्ज़ कब माफ़ी होगी उनकी, उस पर भी साफ-साफ कहा कि ये सीएम से पूछिए, मेरे डोमेन का सवाल ये है नहीं। वैसे ही उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि साफ तौर पर ये कह दिया कि गहलोत की योजनाएँ अच्छी है, काफ़ी सारी योजनाएँ अच्छी है, उनको हम आगे चलाएँगे। मैं सरकार से बात करूँगा कि वो आगे चले हुँ, और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री बनने का भी बोला कि अगर वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। हुँ, तो ये जो टीस है वो लाज़मी है। जी, 5 साल जब बीजेपी ऑपोज़िशन में थी, हुँ, तो किसने कांग्रेस का विरोध किया? किसकी वजह से सरकार आई? ये जब सवाल पूछा जाता है, हुँ, तो अपोज़िशन में जब पार्टी होती है, तो आवाज़ किसने सबसे ज़्यादा उठाई, ये उससे इक्वली प्रोपोर्शनल होता है। जी, आवाज़ अगर सबसे ज़्यादा किरोड़ी लाल मीणा ने उठाई, पूर्वी राजस्थान में सीटें उन्होंने दिलाई, तो फिर क्यों नहीं वो ये सोचते, या क्यों नहीं उनके समर्थक ये सोचें कि जो वो डिज़र्व करते थे उनको मिले। और डिज़र्व करना ही केवल एक बात नहीं है। आप ये समझिए कि जो जनता के दर्द के साथ खड़ा था, जी। अगर उन्हें उचित पावर दी जाए, तो वो जनता के लिए इक्वली काम भी कर पाएँगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। अब इस सारी चीज़ों का नाराज़गी किरोड़ी लाल मीणा तो अब व्यक्त कर रहे हैं। हुँ, आप उस दिन को देखिए जब चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई थी, उनके समर्थक किस कदर नाराज़ थे। जी। उनकी नाराज़गी शांत किसने की थी? लेकिन कब तक एक आदमी अपने अंदर जो जो भी चीज़ें होंगी, जो समर्थक कह रहे हैं लगातार, जो बिल्कुल सच है, जो होनी चाहिए थी, उसको कब तक अपने मन में दबाए बैठेगा? सही, कभी ये ना कभी बिल्कुल तो वो सही निकलेगा कहा ही। आपने कि हमारे भी जो फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं, बाबा के समर्थक जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार ये कहकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कम से कम गृह मंत्री का पद तो उन्हें देना ही चाहिए, स्वास्थ्य विभाग उन्हें देना ही चाहिए। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो ऐसा भी कहा जाता है कि ईडी को राजस्थान में लाने का श्रेय किरोड़ी लाल मीणा को ही ईडी जाता को है। लाने का श्रेय, पेपर लीक वालों के साथ खड़े होने का श्रेय, तमाम सारे पीड़ितों के साथ खड़े होने का श्रेय, महेश जोशी जैसे मंत्री के खिलाफ खड़े होने का श्रेय और कितनी चीज़ों का श्रेय सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ किरोड़ीलाल मीणा को जाता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति है नहीं। जी, आज की डेट में भी पीड़ित अगर सबसे ज़्यादा किसी की तरफ देखते हैं तो वो किरोड़ीलाल मीणा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, ना सीएम का पद, ना डिप्टी सीएम का पद, ना विधानसभा अध्यक्ष का पद, आपने सारे बड़े पदों में से कोई भी नहीं दिया। फिर सबसे पहले शपथ कराकर भी आपने कृषि मंत्री बना दिया, ना गृह मंत्री बनाया, ना वित्त मंत्री बनाया, ना आपने स्वास्थ्य विभाग दिया। कोई भी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से चीज़ आपने दी ही नहीं। जी बिल्कुल। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ आपकी डिग्री डिपेंड नहीं करती। क्वालिफ़िकेशन आप कितने सीनियर हैं, क्वालिफ़िकेशन कि आपने कितना योगदान दिया है, वो सारी क्वालिफ़िकेशन आप भूल गए। ठीक है, आप नवाचार करना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसकी लोकप्रियता की वजह से आपको पूर्वी राजस्थान मिला, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हुआ और किरोड़ीलाल मीणा अब जाकर गुस्सा हुए,
उनके समर्थक तो बहुत पहले से थे, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो नाराज़गी है, जो अब धीरे-धीरे निकलना शुरू हुई है, तो इस नाराज़गी का असर क्या लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम एक तरफ सिक्के का एक पहलू अगर हम देखें, तो मोदी से काफ़ी करीबियत है उनकी, किरोड़ी लाल मीणा की। तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे या फिर ये नाराज़गियाँ और इससे जो बिगड़े हुए जो जातिगत समीकरण हैं, ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनावों पर असर डाल सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनावों पर असर डालना या नहीं डालना, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हुँ, सबसे पहली चीज़ तो किरोड़ी लाल मीणा नाराज़ हो गए, उनके समर्थक नाराज़ हो गए, तो एक बड़ा बेल्ट जो है, हुँ, वो इस मामले से बहुत ज़्यादा कुंठित है। जी, उसके ऊपर से कांग्रेस को भी बूस्टर डोज़ मिल गया है, अब कुन्नर की जीत से और श्रीकरणपुर की जीत से। हुँ, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी वापस एक मोटिवेशन आ गया है। हुँ, तीसरी तरफ कांग्रेस सोच रही है सचिन पायलट समेत और बड़े नेताओं को लोकसभा में उतारने का, जी, तो वहां पर भी एक बड़ी चीज हो जाएंगी। तो ऐसे सारे समीकरण अगर बैठे तो बीजेपी के लिए लोकसभा की राह आसान नहीं है। हुँ, हालांकि राम मंदिर आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के लिए और सेंटिमेंट बनेगा, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी काफी कुछ हो रहा है। जी। जाट आंदोलन आने वाला है, जाट आंदोलन की बात हो गई है, तो बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं है। जी, बिल्कुल, रास्ते आसान नहीं हैं, ये तो बीजेपी को खुद भी पता था, लेकिन जो फैसले हैं, वो कहीं न कहीं और रोड़े पैदा कर रहे हैं, चाहे से वो बिना चुनाव लड़ाए टीटी को मंत्री बनाने का फैसला हो या फिर ट्रक और ड्राइवर्स की हड़ताल हो, ट्रक ड्राइवर हाईवे का कानून हो, जी, ऐसी सारी चीजें आएंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने वो योद्धा तैयार रखने पड़ेंगे जो इन सारी चीजों के लिए लोगों को समझाए बुझाए और लोगों को इन सब चीजों के बावजूद अपनी तरफ करे। उन योद्धाओं में सबसे बड़ा योद्धा तो किरोड़ी लाल मीणा ही था। जी, आपने बिल्कुल। उस योद्धा को अगर नाराज कर दिया तो किस कदर, आज मैं कहता हूं पूरा कैबिनेट उठा के देख हुँ, लीजिए, हुँ, लोकप्रिय सबसे ज्यादा कौन है राजस्थान में बीजेपी के अंदर। जी, और इस बात का जवाब आज की डेट में वसुंधरा राजे भी नहीं है। हुँ, इस बात का जवाब किरोड़ीलाल मीणा ही है। जो लोकप्रिय होगा उसी की लोग बात सुनेंगे और लोग बात तब सुनेंगे जब आपने उनको सम्मान दिया होगा। वो खुद बात तब बोलेंगे जब आपने उनको सम्मान दिया होगा। और लोग आज की डेट में ये पूछ रहे हैं अब क्या अंतर रह गया कांग्रेस और बीजेपी ने। जो कांग्रेस ने पायलट के साथ किया, अपने लोकप्रिय नेता के साथ किया, वो आपने किरोड़ीलाल मीणा के साथ कर दिया। कांग्रेस के लिए कहते थे कि उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर सचिन पायलट को आगे बढ़ा दिया तो फिर बाकी बड़े नेता कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या यही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बीजेपी के साथ नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते लोग, क्योंकि आप देखिए अगर किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान दे देते और बड़ा पद दे देते तो हुँ, उनकी लोकप्रियता और 10 गुना बढ़ जाती। जी, और जो नए लोग हैं उनकी तो कोई लोकप्रियता है ही नहीं। हुँ। तो ऐसे में उस लोकप्रियता का डर है क्या? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? ये समझना और पड़ेगा। नए जो लोग हैं, आप इन बात को भी समझिए कि जो मंत्रिमंडल है, उसमें अभी अपने नए-नए विभाग हैं, उन्होंने विभागों का काम शुरू किया है, लेकिन जो ज़बान है, वो इतनी फिसल रही है और उसका पूरा-पूरा ठीकरा जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अब फेस पर। बाबूलाल खराड़ी कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए, जी, संभाल तो मोदी जी लेंगे। ये हुँ। किस तरह की भाषा है? ये क्या कुछ हो रहा है? शिक्षा क्या मंत्री ये होके मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या हैं जो ये आपका नॉन एक्सपीरियंस नहीं बताता? और ऐसे में आपको नहीं लगता कि अनुभव वाले एक व्यक्ति की कमी है जो लीड करे? जी, बिल्कुल। और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की ज़रूरत आपको नहीं जान पड़ती? और किरोड़ी लाल मीणा उस समय से बीजेपी की ढाल बने हुए थे, जब बीजेपी को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी ऐसी ढाल की, लेकिन अब उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर दिए और हैं। अपनी ही ढाल को निढाल करते अगर जाएँगे तो 19 तारीख से विधानसभा शुरू हो जाएगी और विधानसभा में आपको गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत तमाम सारे वो शांति धारीवाल और कई सारे वो कांग्रेसी नेता जो खापड़ हैं, उनका जवाब कैसे देंगे अगर इस तरह के एक्सपीरियंस नेताओं को आप नाराज कर देंगे। और देखिए किरोड़ी लाल मीणा का नाराज होना, हुँ, मैं आज बहुत ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, किरोड़ी लाल मीणा का नाराज होना बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अगर कोई बात सही है तो फिर नहीं देखते कि ये मेरी पार्टी है कि उनकी पार्टी है।
जी। वो सीधा बोलते हैं, प्रहार करते हैं। जी, बिल्कुल उसी का एग्ज़ाम्पल अभी हमने डिस्कस भी किया था कि उन्होंने अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ़ की थी और कहीं न कहीं अब वो कुछ और बोलने से बच रहे हैं। सीधा-सीधा, साफ-साफ कह रहे हैं कि मेरे विभाग से जुड़े हुए सवालों का जवाब मैं दूँगा और किसी के बारे में अगर आप मतलब जानकारी लेना जिस चाहते हैं किरोड़ी तो लाल मीणा ने पूरे 5 साल सरकार को ये बात कहते रहे कि पूरा कर्ज माफ होना चाहिए, हुँ, वो आज कर्ज माफी के सवाल से बचकर ये कह रहे हैं कि आप सीएम से पूछ लीजिए। हुँ, इसका साफ मतलब ये है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत नाराज हैं और इस नाराजगी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। श्रीकरणपुर की हार एक इंडिकेशन है जी। और उस इंडिकेशन को समझिए। अगर उस इंडिकेशन को नहीं समझे तो ऐसा ना हो जाए कि ये पहली बार हो जाए पिछले 3-4 हुँ, बार में कि राजस्थान से बीजेपी को 25 से कम सीटें मिले। जी, और जी। अगर ऐसा हो गया तो कहीं न कहीं ये लोकसभा चुनाव के लिए हुँ, पूरे भारत की जो तस्वीर हम 400 से ऊपर टारगेट लगाकर मोदी जी और पूरी टीम बैठी है, वो टारगेट भारी पड़ जाएगा क्योंकि उस टारगेट में राजस्थान से आप बहुत आश्वस्त हो कि 25 के 25 मिल जाएगी क्योंकि पिछली 2 बार से आपको मिल रही है। हुँ। और यहाँ पर देखिए कि ये जो फैसले एक के बाद एक आए जा रहे हैं, उसके बाद नाराज़गी भी एक के बाद एक दर्ज हो रही है। चाहे से वो जाट हो, गुर्जर हो, मीणा हो, राजपूत हो, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी, गोगा मेडी हत्याकांड हो गया, जिससे जब राजपूत अपेक्षाएँ नाराज़ हो गए। बहुत ज़्यादा होती है ना, हुँ, तो फिर रिजल्ट की भी तुरंत अपेक्षाएँ होती है जी, और वो तुरंत जब नहीं मिलता ना, तो फिर इस तरीके की नाराज़गियाँ होती है। लेकिन नाराज़ कौन हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। जी। जब आपका सबसे लोकप्रिय नेता नाराज़ होता है ना, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि उनसे जुड़े करोड़ों लोग नाराज़ हो रहे हैं जी। और अगर ये हो जाता है, तो बीजेपी इसे समझे कि लोग सेंटिमेंट में आकर कोई हुँ। बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी, और कहीं न कहीं आप सेंटिमेंट में आकर जो नतीजे निकलते हैं, वो श्रीकरणपुर में जो नतीजे आए, उनसे आप रिलेट करके देख सकते हैं कि लोगों का मिजाज अब क्या कह रहा है। लोग इतने एक्सपेरिमेंटल नहीं हैं, जितनी बीजेपी बन चुकी है, इसलिए उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट रोकने होंगे। ये जो बढ़ती हुई नाराज़गियाँ हैं, इनको रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। ले क्योंकि ये जो नाराज़गियाँ अगर और बढ़ गई, तो लोकसभा में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध होंगी ये नाराज़गी। स्पेशली किरोड़ी लाल मीणा की नाराज़गी के पॉइंट्स उनको समझना ज़रूरी हैं। किस तरह से उनको समझाया जा सके, किस तरह से उनके लिए आगे रास्ते खोले जा सके काम करने के लिए, वो सोचना होगा। नहीं तो ये नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी बीजेपी को। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमारे इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक ज़ी न्यूज़ और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।